वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो स्वर संधि के लिए रामबाण साबित होने वाला है। स्वर संधि की पहचान करना हम सीखेंगे, कैसे पहचान करते हैं, कैसे पहचानेंगे कि इसमें स्वर संधि का कौन सा भेद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि स्वर संधि के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। हम स्वर संधि के अलग अलग भेदों की पहचान करना सीखेंगे और एक वीडियो में या दो वीडियो में यह पूर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं दीर्घ स्वर संधि की पहचान करना कैसे हम पहचान करेंगे, किस पद में दीर्घ स्वर संधि है या कोई अन्य स्वर संधि है। तो हम विच्छेद करने से पहले, संधि विच्छेद करने से पहले हम करते हैं वर्ण विच्छेद, और संधिस्थ पद के वर्ण विच्छेद में आ, दीर्घ ई या दीर्घ उ प्राप्त होंगे। इनको पुनः मूल रूप में बदलने पर जो दो वर्ण प्राप्त होंगे, जिनमें से एक वर्ण प्रथम पद के अंत में जुड़कर प्रथम पद को पूर्ण कर देगा और दूसरा वर्ण द्वितीय पद के प्रारंभ में जुड़कर द्वितीय पद को पूर्ण कर देगा। अर्थात ये जो तीन स्वर हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, ये जो दीर्घ स्वर यहाँ दिखाई दे रहे हैं, हमें वर्ण विच्छेद में ये स्वर दिखाई देंगे और हम इनको पुनः मूल रूप में बदल लेंगे। दोस्तों, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं स्वर संधि के लिए रामबाण, इसे देखने से पहले आप स्वर संधि के सारे वीडियो देखिए, उसके बाद में ये वीडियो देखना। तो कुछ लोग स्वर संधि की पहचान की कुछ अलग अलग ट्रिक्स बनाते हैं। कोई कहते हैं कि जहाँ ये मात्राएं दिखे वहाँ दीर्घ स्वर संधि होगी, जहाँ पर ऊपर एक मात्रा दिखे वहाँ गुण संधि होगी, जहाँ दो मात्रा दिख जाए वहाँ वृद्धि स्वर संधि होगी, जहाँ ये से पहले और वह से पहले आधा वर्ण दिखे वहाँ यण संधि होगी। इस तरह की कुछ ट्रिक्स अपनाते हैं। तो उस ट्रिक्स, केवल जो लोग उस ट्रिक्स के आधार पर रहते हैं वे बहुत काम कर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक सकते हैं। तो ये उदाहरण देखिए, दिव्यांग, इसमें ये से पहले आधा वर्ण दिखाई दे रहा है, तो जो उस ट्रिक पर आधारित होते हैं वे इसमें तुरंत ही यण संधि कर देंगे। लेकिन इसमें यण संधि है या दीर्घ स्वर संधि है, हम देखते हैं। और देखने से पहले हम इसे वर्ण विच्छेद करते हैं, और वर्ण विच्छेद में हमने यहाँ देखा दीर्घ स्वर संधि की पहचान में आ दिखेगा, हमें यहाँ आ दिख रहा है, तो इस आ को मैं बाहर ले लेता हूँ। ये आ बाहर लेने के बाद में इधर बचता है दिव्य। द में ई जुड़ा, वह स्वर रहित है और यह भी स्वर रहित हो गया क्योंकि आ इधर बाहर आ चुका है। इधर बचता है अनुस्वार और ग में ए जुड़कर ग पूर्ण हो जाता है। तो आ को हम मूल रूप में बदलेंगे। मूल रूप में बदलेंगे तो हमें दो वर्ण प्राप्त होंगे, तो वह दो वर्ण हम प्राप्त कर लेते हैं। जिन वर्णों के मेल से आ का निर्माण हुआ था वह हम यहाँ संभावित वर्ण यहाँ लिख देते हैं। तो वह वर्ण थे अ या आ में से कोई एक, जिसका योग अ या आ इन दोनों में से किसी एक का मेल इन दोनों में से किसी एक के साथ होता है तो आ का निर्माण होता है। तो इस आ को हम मूल रूप में बदल चुके हैं। इधर बचा दिव्य और इधर बचा अनुस्वार और ग। इन दोनों में से कोई एक वर्ण इसमें जोड़ लेंगे तो इसमें अ जुड़कर दिव्य बन जाएगा। दिव्या होता नहीं है, लेकिन अ जोड़कर हमने दिव्य बना लिया, और इधर एक वर्ण इसमें जोड़कर हम इस वर्ण को, इस पद को पूर्ण कर लेंगे। तो अ जोड़कर अ के ऊपर अनुस्वार जुड़ जाएगा और बचा हुआ ये बन जाएगा। तो प्रथम पद बन गया दिव्य और दूसरा पद बन गया अंग। तो दिव्य अंग अर्थात ऐसा अंग जो दिव्य हो, ऐसा अंग जो किसी अन्य के पास न हो, बहुत कम लोगों के पास हो, ऐसा विकार युक्त अंग। तो दिव्य का देखिए यहाँ पर अ था और अंग का अ, दिव्य का अ जुड़कर अंग का अ जुड़कर आ में बदल गया था, दिव्यांग हो गया था। तो दिव्यांग में यण संधि न होकर दीर्घ संधि है। दूसरा उदाहरण देखिए, कुशासन। एक नज़र में इसमें हमें लग सकता है कि इसमें कु उपसर्ग है और शासन शब्द है, ऐसा शासन जो बुरा शासन है, कुशासन। अगर ये कुशासन होता, बुरा शासन होता, तो ये संधि में नहीं पूछा जाता। ये शब्द आ जाए और हमारे पास विकल्प आ जाए कि इसमें संधि है, कौन कौन संधि का नाम बताइए, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, ऐसे कुछ आ जाए, एक ऑप्शन आ जाए इसमें संधि नहीं है, तो हम यहाँ देखकर तुरंत ही कर देंगे इसमें संधि नहीं है, इसमें तो उपसर्ग लगकर यह कुशासन बना हुआ है, इसमें यह संयोग का पद है। लेकिन अब ये संयोग का पद है या संधि का पद है, संधि में पूछा गया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो इसमें संधि है कि नहीं है,
इसकी पहचान करने के लिए हम सबसे पहले करते हैं वर्ण विच्छेद। और दीर्घ संधि की पहचान के लिए हमें इन तीनों में से कोई एक वर्ण दिखेगा, जो यहाँ पर आ दिख रहा है। तो इस आ को बाहर लेते हैं। आ को बाहर लेने के बाद में इधर बचता है कुश और इधर बचता है स पूर्ण होकर न पूर्ण होकर सन बन जाएगा। आ जिससे बना था हम उसे मूल रूप में बदल देते हैं। आ बनता है अ या आ का योग अ या आ से होने पर। इधर बचा कुश और इधर बचा सन लिख दिया। और इन दोनों में से कोई एक वर्ण इस स में जुड़ जाएगा, क्योंकि स स्वर रहित है। तो इसमें से एक वर्ण जुड़ेगा, अ जोड़ते हैं तो कुश बनता है, आ जोड़ेंगे तो कुशा बनता है। कुशा एक घास का नाम है, कुश कुश नामक घास। और इन दोनों में से कोई एक वर्ण जुड़कर इधर जुड़ जाएगा, अ जोड़ेंगे तो आसन बनेगा, जो कि कुछ होता नहीं है, आसन बन जाएगा आ जोड़कर। कुशा का आसन यानी कुश नामक घास का आसन, ऐसा बिछोना जो घास का बिछोना हो उसे कहते हैं कुशासन। कुश का आसन, कुशा नामक घास का आसन। अगर घास का बिछोना है इसका अर्थ, तो इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। और बुरा शासन है तो वहाँ पर संयोग का पद रहेगा। देखते हैं इसका और उदाहरण। इसके तो हम इसके तीसरे उदाहरण के रूप में, दीर्घ संधि के तीसरे उदाहरण के रूप में एक और पद लेते हैं, और यह है हरी इच्छा। इसमें कौन सी संधि है हम देख लेते हैं। दीर्घ संधि की पहचान में हमने देखा अ दीर्घ ई या दीर्घ ऊ प्राप्त होगा, तो यहाँ दीर्घ ई दिखाई दे रहा है। इस दीर्घ ई को बाहर लिया, इधर बच गया है पूर्ण हो गया और र स्वर रहित है हर, और इधर बचा च स्वर रहित है और छ में आ जुड़कर ये पूर्ण हो गया। ई को हम मूल रूप में बदल देंगे, तो ई बनता है ई या ई का योग जब ई या ई से होता है समान स्वर से, तो इसे फिर ये दोनों जब जुड़ते हैं तो दीर्घ ई का निर्माण हो जाता है। तो इसे हम यहाँ मूल रूप में बदलकर इधर का बचा इधर और इधर का बचा हुआ इधर लिख देते हैं। ये जो र स्वर रहित है, इन दोनों में से कोई एक वर्ण इसमें जोड़कर इसे पूर्ण कर देगा, तो इसमें हरस्व ई जुड़कर हरि बन जाएगा। हरि भगवान ईश्वर का पर्यायवाची है। और इन दोनों में से कोई एक वर्ण जुड़कर दूसरा पद पूर्ण हो जाएगा। हरि धन इच्छा, इसमें हरस्व ई जुड़ा और इच्छा बन गया, अर्थात भगवान की इच्छा। तो इसमें देखिए यहाँ पर हरि, इसका हरस्व ई और हरस्व ई मिलकर यहाँ पर दीर्घ ई में बदल गया था, जो यहाँ पर दीर्घ ई में प्रदर्शित हो रहा है। देखिए इसका एक और उदाहरण हम देखते हैं, भूतम। इसमें कौन सी संधि है हम वर्ण विच्छेद के माध्यम से देखते हैं। दीर्घ संधि की पहचान में हमने देखा दीर्घ ऊ दिखाई देगा, तो ये दीर्घ ऊ हम बाहर लेते हैं, और दीर्घ ऊ बाहर लेने के बाद में इधर स्वर रहित ब बच जाता है और इधर बचता है तम। ऊ को हम मूल रूप में बदलेंगे। ऊ का निर्माण कैसे होता है, लघु ऊ या दीर्घ ऊ का योग लघु ऊ या दीर्घ ऊ से होने पर। तो इस दीर्घ ऊ को हम मूल रूप में बदल चुके हैं। इन दोनों में से कोई एक था और इन दोनों में से कोई एक था जो इसके निर्माण में सहभागी थे। तो इनको बदलने के बाद में इधर बचा इधर लिख देते हैं और इधर का बचा इधर लिख देते हैं। तो ये जो स्वर रहित भ है, इन दोनों में से कोई एक इसमें जुड़ जाएगा। तो हरस्व ई तो जुड़ता नहीं है, हरस्व ऊ तो इसमें जुड़ता नहीं है, दीर्घ ऊ जुड़ेगा, क्योंकि भू का अर्थ होता है धरती, और अगर हरस्व ऊ जोड़ते हैं तो उसका अर्थ फिर धरती नहीं होता है। तो इसमें दीर्घ ऊ जोड़ लिया और इधर एक ऊ जोड़कर इसे बना लिया उत्तम। इसमें हरस्व ऊ जोड़ा उत्तम बना लिया। तो देखिए ऐसी भू या ऐसी जगह जो उत्तम है उसे कहते हैं भूतम। तो इसका दीर्घ ऊ और इसका लघु ऊ जुड़कर यहाँ पर दीर्घ ऊ में बदल गए थे, जो कि यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। तो ये देखिए हमने दीर्घ संधि की पहचान करना, और इसके बाद में हम देखते हैं गुण स्वर संधि की पहचान करना। गुण स्वर संधि की पहचान में हमें क्या दिखेगा और उसे कैसे हम उपयोग में लेंगे। देखिए संधिस्थ पद के वर्ण विच्छेद में ए, ओ और अर प्राप्त होंगे। इनको पुनः मूल रूप में बदलने पर जो दो वर्ण प्राप्त होंगे, जिनमें से एक वर्ण प्रथम पद के अंत में जुड़कर प्रथम पद को पूर्ण कर देगा और दूसरा वर्ण द्वितीय पद के प्रारंभ में जुड़कर द्वितीय पद को पूर्ण कर देगा। देखते हैं उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं गुडाकेश। इसका हम करते हैं वर्ण विच्छेद, और वर्ण विच्छेद में हमें देखिए इसकी गुण संधि की पहचान के अनुसार यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है और आ भी दिखाई दे रहा है, जो कि दीर्घ संधि की पहचान में दिखा था। अब अगर हम आ लेते हैं, सबसे पहले मान लिया जाए कि हम आ को ही लेकर देख लें, तो आ लेने के बाद में इधर बचता है गुड और इधर बचता है केश। अब ये जो आ था अ या आ से बना था, तो एक अ या आ इधर जुड़ेगा प्रथम पद में, एक अ या आ इधर द्वितीय पद में जुड़ेगा। जब ये अ आ जुड़ेगा तो इधर गुडा हो जाएगा, इधर आकेश या अकेश बनेगा, जो कि कुछ होता नहीं है। तो आज को हम लेकर देखते हैं तो हमें सही पद प्राप्त नहीं होते हैं, तो इससे तो हमारा संधि विच्छेद नहीं बैठेगा। तो ए को हम बाहर लेते हैं। ए को बाहर लेने के बाद में इधर बचता है गुडाक
और इधर बचता है केवल छ। ए को हम मूल रूप में बदलते हैं तो ए का निर्माण हुआ था अ या आके का योग ई या दीर्घ ई से होने पर, तो इस ए को हम मूल रूप में यहाँ पर बदल चुके हैं। इधर बचा गुडाक और इधर बचा छ। अब ये जो क स्वर रहित है, इन दोनों में से कोई एक इसमें जुड़ जाएगा और इसे प्रथम पद को पूर्ण कर देगा। तो गुडाक तो कुछ होता नहीं है, गुडाका होता है, और गुडाका नींद का पर्यायवाची है, तो ये गुडाका हो गया। और इन दोनों में से एक इसमें जोड़ेंगे तो ह्रस्व ई तो इसमें जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये ईश बनेगा, तो ईश तो हमेशा बड़ा होता है, ईश्वर, ईश्वर कभी छोटा नहीं हो सकता, इसलिए इसमें दीर्घ ई ही जुड़ेगा। गुडाका धन ईश, जो नींद का स्वामी है, जो नींद को जीत चुका है, गुडाकेश अर्जुन। अर्जुन रात में जाग कर तीरंदाजी का अभ्यास किया करता था, इसलिए उसे कहते हैं अर्जुन को गुडाकेश। इसका एक और उदाहरण देखिए, अंत्योदय। अब इसमें अगर हम वो ट्रिक्स जो लोगों के द्वारा बनाई है उसकी नज़र से देखें तो यहाँ हम तुरंत ही यण संधि कर देंगे, क्योंकि ये के बाद में आधा वर्ण हमें दिखाई दे रहा है। अब इसमें यण है कि गुण संधि है, देखते हैं, हम पूरी प्रक्रिया से गुजरेंगे। तो सबसे पहले करते हैं वर्ण विच्छेद, और वर्ण विच्छेद में गुण संधि की पहचान के अनुसार हमें यहाँ देखिए ओ दिखाई दे रहा है, तो इस ओ को हम बाहर लेते हैं और इसके लेने के बाद में इधर बचता है अंत्य और इधर बचता है दय। तो इस ओ को हम मूल रूप में बदलते हैं। मूल रूप में बदलने के लिए जो हमने गुण संधि में नियम पढ़ा, उस नियम को यहाँ पर लिख देते हैं। अ या आ का योग जब उ या दीर्घ उ से होता है तो ओ बन जाता है, तो इस ओ को हम फिर से उसमें बदल देते हैं। इधर बचा अंत्य और इधर बचा दय लिख देते हैं। तो ये जो ये स्वर रहित है, इन दोनों में से कोई एक इसमें जुड़ जाएगा और पूर्ण हो जाएगा। अंत्या नहीं होता है जबकि अंत्य होता है, तो इसमें अ जोड़कर अंत्य बना लिया और इधर बन जाएगा उदय। दीर्घ उ तो जुड़ेगा नहीं, उदय में ह्रस्व ही होगा, तो अंत्य धन उदय। अंत्य कहते हैं अंत धन ये से बना अंत्य, जो बिल्कुल अंत का है, लास्ट का है, बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, उसका उदय करना। ऐसा तबका, ऐसे लोग जो बिल्कुल पिछड़े हुए अंत के हैं, अंत्य हैं, उनका उदय करना। सरकार अंत्योदय योजनाएं चलाती है, किसके लिए? जो अंत के हैं, अंत्य है, उनका उदय हो जाए, वे ऊपर की ओर बढ़ जाए। तो यह है अंत्योदय। इसका हम और उदाहरण देखते हैं गुण स्वर संधि की पहचान करने के लिए। हम तीसरे उदाहरण के रूप में लेते हैं जीर्णोद्धार। इसका हम वर्ण विच्छेद करते हैं, तो वर्ण विच्छेद में देखिए हमें यहाँ ई भी दिखाई दे रहा है, जो कि दीर्घ ई का परिचायक है, लेकिन इसे हम बाहर लेकर देखेंगे तो हमारा संधि विच्छेद नहीं बैठेगा। तो हम ओ दिखाई दे रहा है, जो कि गुण संधि का परिचायक है, गुण संधि की पहचान में हमें देखने को मिलता है। तो इस ओ को हम बाहर लेते हैं। ओ को बाहर लेने के बाद में इधर बचता है जीर्ण और इधर बचेगा द। स्वर रहित है, ध में आ जुड़ जाएगा, धा हो जाएगा, और र में अ जुड़कर र पूर्ण हो जाएगा। ये जो ध नीचे ये पूर्ण है और द ऊपर है, ये स्वर रहित है। ओ को हम मूल रूप में बदलते हैं, तो ओ का निर्माण होता है अ या आ का योग जब उ या दीर्घ उ से होता है तो वह ओ में बदल जाता है। तो इस ओ को हम फिर से मूल रूप में बदल चुके हैं। इधर का बच्चा इधर लिख दिया और इधर का बच्चा इधर लिख दिया। तो जो प्रथम पद में ये जो न स्वर रहित है, इन दोनों में से कोई एक जुड़ जाएगा। आ जोड़ेंगे तो जीर्णा होगा, जो कि कुछ होता नहीं है। अ जोड़कर जीर्ण बना लिया और इन दोनों में से एक जोड़कर इसे बना लेंगे उद्धार। जीर्ण, जो जीर्ण शीर्ण है अर्थात नष्ट होने की स्थिति में है, उसका उद्धार करना, वह कहलाता है जीर्णोद्धार। एक और उदाहरण देखिए, ब्रह्म ऋषि। इसका हम वर्ण विच्छेद करते हैं। तो अब तक हमने देखा कहीं दीर्घ संधि में अ ई दीर्घ उ जो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। गुण संधि में हमने देखा ए ओ जो भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन एक जगह हमने देखा था कि अर भी इसमें दिखाई देता है। तो यहाँ देखिए अर हमें दिखाई दे रहा है, तो इस अर को हम बाहर लेते हैं। इस अर को बाहर लेने के बाद में इधर बचता है ब्रह्म और इधर बचता है शी। अर को हम मूल रूप में बदलेंगे, जो कि हमने गुण संधि पढ़ते समय देखा था। तो इसका नियम था कि अ या आ का योग जब री से होता है तो वह अर में बदल जाते हैं। तो इस अर को हम फिर से मूल रूप में यहाँ बदल चुके हैं। इधर बचा हुआ इधर लिख दिया और इधर बचा हुआ इधर लिख दिया। ये जो ब्रह्म है, इन दोनों में से कोई एक इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि ये जो मैं ये स्वर रहित है तो ये पूर्ण होगा। आगे स्वर आ रहे हैं, तो इन दोनों में से कोई एक जुड़कर यह पूर्ण हो जाएगा। अगर अ जोड़ते हैं तो ब्रह्म होता है और आ जोड़ते हैं तो ब्रह्मा होता है। ब्रह्म करते हैं तो भी हमारा संधि ये संधि सही होगी, और ब्रह्मा करते हैं तो भी संधि सही होगी, नियम लग जाएगा इसमें। तो इसमें अ जोड़कर हम ब्रह्म बनाते हैं। ब्रह्मा क्यों नहीं बनाया अभी बताऊंगा। देखिए दूसरे पद में ये री जोड़कर हम बना लेते हैं ऋषि। अगर हम इसमें आ जोड़कर ब्रह्मा बनाते हैं तो हमारा संधि विच्छेद गलत हो जाएगा।
ब्रह्मा जो ऋषि है ऐसा नहीं है। ब्रह्म, ऐसा ऋषि जिसे ब्रह्म ज्ञान है वह ब्रह्म ऋषि कहलाएगा। ऐसा ऋषि जिसे ब्रह्म ज्ञान हो गया है वह ब्रह्म ऋषि कहलाएगा। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ब्रह्म धन ऋषि। ब्रह्म का ए जुड़ा था और ऋषि का री जुड़कर अर में बदल गया था। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं वृद्धि स्वर संधि की पहचान करना। वृद्धि स्वर संधि की पहचान कैसे करेंगे, हम शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनाएंगे और पूरी प्रक्रिया के माध्यम से हम गुजरते हैं। देखिए, संधिस्थ पद के वर्ण विच्छेद में हमें आई या औ प्राप्त होंगे। इनको पुनः मूल रूप में बदलने पर जो दो वर्ण प्राप्त होंगे, जिनमें से एक वर्ण प्रथम पद के अंत में जुड़कर प्रथम पद को पूर्ण कर देगा और दूसरा वर्ण द्वितीय पद के प्रारंभ में जुड़कर दूसरे पद को पूर्ण कर देगा। हम देखते हैं उदाहरण के माध्यम से हम पहचान करते हैं। जनतोत सुक्के, पहला उदाहरण हम लेते हैं। तो हम सबसे पहले इसका तो वर्ण विच्छेद करते हैं और वर्ण विच्छेद में हम देखते हैं कि आ दिखेगा, ई दिखेगा या दीर्घ ऊ दिखेगा, ए दिखेगा, आई दिखेगा, ओ दिखेगा, औ दिखेगा, क्या दिखता है। तो इसमें देखिए हमें यहाँ ध्यान से देखने पर औ दिखाई दे रहा है। तो इस औ को हम बाहर ले लेते हैं। औ को बाहर लेने पर इधर बचता है जनत जो तय स्वर रहित हो चुका है और इधर बचता है तय स्वर रहित और स में उ जुड़ा सु बन गया क स्वर रहित और यह में ए जुड़कर यह पूर्ण हो गया। औ को हम मूल रूप में बदलते हैं। औ का निर्माण हुआ था वृद्धि संधि में, हमने पढ़ा कि ए या आके का योग ओ या औ से होने पर वह बदल जाता है औ में। तो यहाँ पर हमने औ को फिर से उसमें बदल दिया है जिससे इनका निर्माण हुआ था। ए या आ इन दोनों में से कोई एक था और ओ या औ इन दोनों में से कोई एक था जिनके मेल से यह औ बना था। इधर बचा हुआ इधर लिख देते हैं और इधर का बचा हुआ इधर लिख देते हैं। तो ये जो जनत तय स्वर रहित है तो इन दोनों में से कोई एक इस तय में जुड़ जाएगा और इसको पूर्ण कर देगा। तो इधर जनत होता नहीं है, जनता होता है। तो इसमें आ जोड़कर हमने बना लिया जनता और इन दोनों में से कोई एक जुड़ेगा और द्वितीय पद को पूर्ण कर देगा। तो इसमें औत्सुक्य नहीं होता है, औत्सुक्य होता है। तो ये बन गया जनता धन औत्सुक्य। देखिए जनता का आ जुड़ा था और औत्सुक्य का औ जुड़ा था। आ और औ जुड़कर यहाँ पर औ में बदल गया था। इसको हम फिर से ये मूल रूप में ले आए। तो यहाँ पर हमें औ दिखा। तो ये औ की हम वो प्रक्रिया देखकर ही हम अगर लगाए अगर शॉर्ट ट्रिक से अंदाज़ा लगाए तो हो सकता है गलत हो जाए, कंफर्म नहीं कहा जा सकता। तो देखिए हम एक और उदाहरण देखते हैं। मतैकता, इसका हम वर्ण विच्छेद करते हैं। तो यहाँ देखिए ध्यान से हमें आई दिखा, तो आई को हम बाहर ले लेते हैं। आई को बाहर लेने के बाद में इधर बचता है मैं पूर्ण और तय स्वर रहित और इधर बचता है क पूरा हो गया और तय भी पूरा हो गया, ता हो गया, कता हो गया। आई को हम मूल रूप में बदलते हैं जिससे आई का निर्माण हुआ था और वृद्धि स्वर संधि में हमने पढ़ा था आई का निर्माण होता है ए या आ का योग। जब ए या आई से होता है तो वे दोनों बदल जाते हैं आई में। तो ये जो आई में बदल गया था इसे हम फिर से मूल रूप में यहाँ पर लिख दिया। ये इसे फिर से हम मूल रूप में यहाँ बदल चुके हैं। इधर बचा हुआ मत और इधर बचा हुआ कता इधर लिख देते हैं। तो ये जो तय स्वर रहित है तो इन दोनों में से कोई एक वर्ण स्वर इसमें जुड़ जाएगा और इसे पूरा कर लेगा। तो इनमें आ जोड़े तो मता होता है जो कि गलत होता है, तो ए जोड़कर हम मत बना लेंगे और इन दोनों में से एक जोड़कर इस पद को पूर्ण कर लेते हैं। तो इसमें ए जुड़ जाएगा और एकता हो जाएगा। मत, ऐसा मत जिस पर सभी एक हो, सब में एकता हो, ऐसा मत, तो वह कहलाएगा मतैकता।